रानी ने राजा को नहीं पहचाना, ना राजा ने रानी को। राजा कहने लगा तुम आई तो हो यहाँ मुर्दा लेकर के, लेकिन मुर्दा के लिए कर कफन लेके आई हो, इस जो मरघट का नियम है। रानी बोली महाराज मेरे पास तो कुछ नहीं है। हे मरघटिए, आप मेरे पुत्र की अंतिम प्रक्रिया प्रारंभ करो, मेरे पास तो कुछ है नहीं, कृपा करो थोड़ी तुम भी। हरिश्चंद्र कहने लगे तू झूठ बोल रही है, तेरे गले में मंगल सूत्र जो सूर की तरीके से दमक रहा है, ये मंगल सूत्र जो सोने का है, इसे उतार के दे दे। इस मरघट का नियम है, एक सोने का सिक्का, एक कोरा 1 मीटर कपड़ा और एक थोड़े से चावल। जब तक ये 3 चीजें नहीं मिलती तब तक मैं न मुर्दा दफनाता हूं न जलाता हूं। रानी कहने लगी जो हमारे कुल गुरु वशिष्ठ ऋषि के द्वारा ये दिया गया मंगल सूत्र जो हमारे पति के अतिरिक्त इसे कोई पहचान नहीं सकता, इसे कोई देख नहीं सकता। फिर इस डोम ने, इस मरघटिया ने कैसे देख लिया इसे? रानी को शंका हो गई भाइयों। रानी कहने लगी महाराज कहीं आप मेरे पति तो नहीं है? रानी कहने लगी महाराज आप कौन हो? राजा कहने लगे मेरे कहानी को मत पूछो, मेरे जीवन की कहानी को मत पूछो, तुम अपना काम करने दो मुझे और अपना काम तुम भी करो। रानी कहने लगी महाराज कृपा करके बताओ तो सही। राजा ने माताओं बहनों का है, मैं चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था एक समय, लेकिन आज वो समय हो गया जो मैं मरघट में मरघटिया का काम कर रहा हूं। रानी कहने लगी महाराज आपने मुझे पहचाना नहीं, कौन हो तुम? बोले मैं आपकी पत्नी तारावती। राजा कहने लगे तू? हाँ हाँ। यहाँ क्या करने आई तुम? ये बच्चा? बोले आपकी अमानत रोहित है। जैसी माता बहनों ले आप हटाया, मुख चेहरा को देखा राजा ने, पछाड़ खा के उल्टी पछाड़ खा के राजा गिर पड़ा, रोता रहा। रानी कहने लगी महाराज धर्म को मत भूलो, साहस से काम लो, हिम्मत से काम लो। काम बिगड़ गया वो तो बनेगा नहीं, जो हुआ है वो तो हो गया, लेकिन आप हिम्मत से काम लो। राजा बोले देवी तुमने अच्छा किया जो मुझे धर्म की बात याद दिला दी। राजा कहने लगा तो यहाँ क्यों लाई हो? बोले अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अपने हाथ से कर दो। राजा कहने लगा मैं बड़ा पापी पिता हूँ, जब बाप मर जाता है तो बेटा जलदान पिंडदान करके बाप को पाल लगा देता है, लेकिन बेटा मर गया बाप जिंदा है। राजा कहने लगे हमें कर कफन चाहिए, तब मुर्दा दफनाया जाएगा, जलाया जाएगा तुम्हारा। माताओं रानी कहने लगी महाराज ये इस समय तो मेरे पास कुछ है नहीं। राजा बोले देखो मैं अपने हिस्से के चावल तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन एक स्वर्ण मुद्रा 1 मीटर कोरा कपड़ा मुझे चाहिए। रानी बोली महाराज कैसी बातें कर रहे? राजा कहने लगे नहीं देवी मैं अपनी मालिक की आज्ञा का पालन करूंगा, अपने मालिक की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूं। देखिए भक्तों धर्म की मर्यादा। राजा बोले जो मेरे मालिक ने आदेश दिया मैं उसमें बिल्कुल आनाकानी नहीं कर सकता हूं। रानी बोली महाराज तो ऐसा करो तुम मुर्दा को रखाओ, मुर्दा की रखवाली करो, और मैं अभी जा रही हूँ काशी के राजा के पास में जाकर के दौलत लाऊंगी, सोने का सिक्का मांग लाऊंगी, कपड़ा मांग लाऊंगी, उसके बाद मैं तुम्हें दे दूंगी। माता बहनों उसी समय रानी चली। इधर काशी का राजा जो था उसका बेटा गलियों में खेल रहा था, रानी दौड़ती हुई भागती हुई जा रही है, उस बेटा का पैर रानी के पैर में उलझ गया। माता बहनों एक दूसरे से टकरा गए, वो बच्चा जमीन पर गिर गया, खत्म हो गया। रानी ने उसको उठाया, देख रही है उसकी सांस भी नहीं है, अब तो श्वासें निकल गई, प्राण निकल गए। तब तक राजा के सैनिकों में रानी को पकड़ लिया और राजा के पास में लेके गए। कहने लगे महाराज इसने आपके बेटा को मार डाला, इसे देखो। राजा ने आदेश दे दिया इसने मेरे बच्चे की मौत की हत्या की, ले जाओ इसे चौराहे पर जाकर के शिला पर रख के इसके सर को धड़ से अलग कर दो। राजा ने जब आदेश दिया माताओं जल्लाद लेकर के चले, कालू डोम को बुलाया, कालू से कहा कालू ले तलवार इसे मार डाला। कालू मेहता ने हरिश्चंद्र को मरघट में जाकर के अवगत कराया कि राजा के बेटा को एक डायन ने मार डाला। राजा ने उसे मृत्यु दंड देने का फैसला सुनाया, उसे मार दे।
रानी का कोई दोष नहीं माताओ। राजा हरिश्चंद्र तलवार लेकर के जैसे ही पहुंचे परीक्षित महाराज अपनी प्राण प्यारी रानी तारावती को देखा, राजा के आंखों में आंसू आ गए। बोले देवी तुम? कालू दोम से राजा कहने लगे ये हो ही नहीं सकती, डांस ने नहीं राजा के बेटा को मारा होगा। बोले नहीं महाराज नहीं, मैं तेरा मालिक हूं, तू मेरा नौकर, मेरी आज्ञा का पालन कर, इसका वध कर दे, इसका सर धड़ से अलग कर दे। रानी कहने लगी महाराज तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, घबराइए नहीं। उसी समय तलवार खींच ली राजा। अच्छा तलवार जब खींच ली उसी समय भक्तों मारने के लिए राजा उद्यत होता है कि दांती पीस के राजा ने और तलवार तो जब ही चलाई है, तलवार तो जब ही चलाई है, धड़ धड़ बादलियों का गरज उठा, नीचे पृथ्वी गहराई उसी समय भगवान प्रकट हो गए। जब राजा ने रानी को मारना चाहा, तलवार पकड़ ली, आकाश में गर्जनाद होती है, पृथ्वी हिलने लगी और आकाशवाणी होती है ओ सत्यवादी हरिश्चंद्र ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ राजन ठहर जाओ। भगवान ने आके तलवार पकड़ ली। कहा क्या कर रहे हो तुम? हरिश्चंद्र बोले मुझे छोड़ो महाराज, मेरा दायित्व मेरा कर्तव्य पालन करने दो, मुझे मारने दो। इसने राजा के बेटे की हत्या कर दी। भाइयों उसी समय भगवान ने कहा है तुम्हें नहीं पता राजन, इसने हत्या नहीं की। विश्वामित्र जी आ गए, वशिष्ठ ऋषि भी आ गए और स्वयं महाराज हरिश्चंद्र के सामने माता तारावती के समक्ष में खड़े हैं परम पिता परमात्मा स्वाधीन ब्रह्म विश्वात्मा श्री हरि नारायण। विश्वामित्र जी की गर्दन झुक गई, वशिष्ठ ऋषि का सर ऊंचा है, स्वाभिमान से गुमान से भक्तों आकर के अपने शिष्य की पीठ को थपथपाया। धन्य है मेरे शिष्य, धन्य है तेरे जैसे शिष्य को पाकर के मेरे जैसे गुरु का सम्मान बढ़ाया, हमारे जैसे गुरु का दिल, हमारे जैसे गुरु का सम्मान इतना ऊंचा कर दिया तुमने, मेरा जीवन धन्य हो गया आप जैसे शिष्य को पाकर के। वरदान मांग लो, ये तो तुम्हारी परीक्षा थी। विश्वामित्र कहने लगे महाराज मुझे माफ करना, हे सत्यवादी, हे दानवीर मुझे माफ करना। तुम्हारे गुरु से बेस छिड़ी थी, हमारी शर्त लगी थी कि हम हरिश्चंद्र को मिट्टी में मिला देंगे और उसकी परीक्षा लेंगे। वास्तव में मैंने तुम्हें परीक्षा में बहुत परेशान किया, परीक्षा लेने के द्वारा तुम्हें सताया, लेकिन परीक्षा लेने के वास्ते तुम्हें संकट आए, तुमने संकटों को, आपत्ति को, मुसीबत को काटने के लिए धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। फिर भी तुमने धर्म की मर्यादा को पालन करके धर्म की उस नाव को पार करके धर्म की विश्व सारे संसार में आपकी धर्म की ध्वजा विश्व में व्यापनी है, चारों तरफ फहरा रही है। हे धर्मात्मा, हे करमवीर, हे धर्मात्मा, मैं आपके इस धर्म के प्रति आस्था को देख करके मैं हार गया, आप जीत गए, आपके गुरु की विजय हुई, हमारी पराजय हुई। तुम
वरदान मांग लो। रानी कहने लगी तुम वही महात्मा हो जो मेरे राजपाट को लिया था? विश्वामित्र कहने लगे हाँ। राजा कहने लगे मैं क्या मांगू, तुमने मेरा इकलौता बेटा था वो भी डस लिया। विश्वामित्र कहने लगे बेटा तुम्हारा मरा नहीं, जीवित है। अच्छा, जैसे माता बहनों विश्वामित्र कहने लगे आवाज लगाओ। आवाज लगाई है तो चिता के ऊपर बेटा लेटा था। लकड़ियों की चिता बनी हुई थी, अग्नि नहीं उसमें जली थी, केवल चिता बना पाई थी। रानी राजा को, रोहित को हवाले करके रानी राजा के पास में आकर के रोहित कुमार घट में रखवाली के लिए राजा को बैठा करके सोना लाने के लिए गई थी। कहानी वहां से सारी बदल गई। अच्छा, कछु लोग परीक्षित महाराज कहते हैं कि रोहित को जलाई दो। रानी तारावती को नंगा कर दिया। मंदिर में पहुंची मैया सती के, फिर विश्वामित्र ने बच्चा चौराहे पे डाल दिए। उसके बाद भगवान प्रकट हुए। लेकिन ये मनगढ़ंत कहानी है जो मैंने पढ़ी है, मैं वो बता रहा हूँ, सच्चाई से पेश करा रहा हूँ आपको। कुछ कवियों ने, ज्यादातर हमारे भाई बंधु हमारी बहनें शास्त्रियां ने यही चीज ज्यादा खाती हैं। सही बात। जब रोहित की चिता जल गई और बेटा जल गया, राख हो गया, फिर जीवित कैसे हो गया? और मैया जब नंगी हो गई मरघट में, राजा ने उसके कमर की साड़ी खींच ली कफन के रूप में, तो उसका धर्म कैसे बचा? धर्म खंडित हो गया। बताओ, आप लोग सोचने की बात है। तो जो मैंने पढ़ा है मैं बता रहा हूं आपको, जो देखा है मैंने अध्ययन करके। रानी को राजा ने नंगा नहीं किया था और न रोहित की लेस को जलाया था, लेकिन कवियों ने आगे अपने मनगढ़ंत कहानी बना के पेश की। जो शास्त्री लोग कहते हैं हम आप स्वीकार करते कि हाँ रोहित को जलाए दो, फिर रोहित आयु गए, रानी को नंगा कर दिया, तो धर्म बचा कैसे? नहीं, रोहित की लेस को जलाया नहीं था, केवल चिता बना पाई थी। और राजा को रखवाली के लिए बैठाल करके रानी काशी के राजा के पास में, उस काशी नरेश के पास में दौलत लेने के लिए गई थी, कर कफन की। चावल, 1 मीटर कपड़ा, एक सोने का सिक्का लेने के लिए गई थी। और बीच में राजा के बेटे से संपर्क हो गया, मैया के पैर की ठोकर लगी, वो बेटा मर गया। ये तो घटना जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने पढ़ी है आंखों से, ग्रंथों में, वो बता रहा हूँ। भगवान के लगे सत्यवादी, तू वरदान मांग ले। धन है तेरे जैसा सत्यवादी, न तो कोई हुआ न शायद कोई होगा। धन है तुम्हारी पत्नी तारावती, वो धर्मपरायण स्त्री। विश्वामित्र कहने लगे मेरा जी करता है ऐसी स्त्री को तो नमन किया जाए। विश्वामित्र ने इतनी प्रशंसा की माता, कहा ऐसी स्त्री को तो देवता भी नमन करते हैं, देवता भी प्रणाम करते हैं, जो पतिव्रता बनके पतिव्रत का पालन करने के बाद में धर्म की मर्यादा रखते हुए अपने पति का साथ देकर के भवसागर से उस डूबती हुई नाव में मल्लाह बन के किनारा करके पति के यश को सारे संसार में विराजमान कर दिया। सारे संसार में स्वयं पति के स्वाभिमान को ऊंचा कर दिया। हे राजन, आवाज लगाई उत्तर दिशा से रोहित चिता पर खड़े होकर के हाय पिता हाय माता कहते हुए दौड़ते हुए आए। माता बहनों भैया बाबुल के गोद में आकर के गिर पड़े। मैया ने सीने से लगा लिया अपने बेटा को। भगवान कहते वरदान मांग लो। हरिश्चंद्र ये तुम्हारी परीक्षा थी। वशिष्ठ ऋषि कहने लगे शाबाश मेरे शिष्य, तेरे जैसे शिष्य को पाके मेरे जैसे गुरु का सम्मान ऊंचा हो गया। मैं तो कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया तुम्हारे जैसे शिष्य को पा करके। भक्तों, रानी कहने लगी भगवान इतनी कठिन परीक्षा। भगवान कहते जो धर्म पर चलते हैं, जो धर्म पर चलने का इरादा बना करके आते हैं संसार में, भगवान उनकी परीक्षाएं लेते हैं, छड़ लेते हैं, हर समय लेते हैं, लेकिन धर्म से कभी विचलित नहीं होते हैं। जो धर्म का लक्ष्य चुन करके धर्म की मर्यादा निभाने का संकल्प ले लेते हैं। माता बहनों, धर्म पर चलने वालों के सामने आपत्ति मुसीबतें आती हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा सच्चाई होती है। सत्य परेशान हो सकता, लेकिन सत्य पराजय नहीं होगा। सत्य विजय प्राप्त करता है। लाखों मुसीबतें आपत्ति संकट आते हैं, मगर विजय सत्य की ही होती है।
माता बहनों भाई बहन वो सब तो परेशान हो सकता लेकिन पराजय नहीं। बेटा राजा रानी तीनों प्राणी खड़े हैं। उसी समय भगवान शिव जी माता पार्वती जी आ गई और जो राजा रानी रोज बेचने के लिए काशी में पहुंचे थे, जो रानी और बेटा को खरीदा था माता वो ये ब्राह्मणी कोई और नहीं थे, ये भगवान शिव जी माता पार्वती थी। और जो कालू नाम का डोम था ये मेहतर केवल दिखावटी बनावटी था, ये स्वयं धर्मराज थे। धर्मराज माता गिरजा शंकर भगवान विष्णु वशिष्ठ ऋषि जो दशरथ के कुल गुरु थे, महाराज हरिश्चंद्र के गुरु, उनके सन्मुख खड़े विश्वामित्र जी गर्दन झुका करके नीचे देख रहे हैं, लज्जित हो रहे हैं। भगवान कहते वरदान मांग लो। हरिश्चंद्र कहने लगे मैं तो कुछ नहीं मांगूंगा, मेरी पत्नी वरदान मांग सकती है। सोई रानी ने हाथ जोड़ के कहा भगवान कि हम जब जब मानव देहि धरती पृथ्वी पर प्रभु जब जन्म लेकर के भूमि पर आऊं भूतल पर आऊं, यही पुत्र मिले यही पति पाऊं, और भगवान की चरणों में ध्यान रहे, सदा सर्वदा धर्म की मर्यादा का पालन करते रहे, धर्म पर चलते रहे, धर्म के पथ पर चलते रहे। और प्रभु कोई साधु संत महात्मा आए मेरे दरवाजे से भूखा ना लौट जाए, और सदैव आपकी कृपा की छांव में पलती रहूं। भगवान कहते एवमस्तु ऐसा ही होगा। विश्वामित्र कहने लगे अपना राज्य वापस ले लो। भगवान कहते सत्यवादी ऐ महाराज हरिश्चंद्र, संसार तुम्हारे नाम के साथ में सत्यवादी और दानवीर लगाएगा। लोग नाम कमाने में जिंदगी गुजार देते हैं और तुम्हारे नाम के आगे कहीं सत्य की महिमा का बखान होगा, कहीं सत्य की चर्चाएं चलेंगी, कहीं सत्य के बारे में बताया जाएगा। वहां पर सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाम सबसे ऊंची श्रेणी में लिया जाएगा, सबसे ऊंची गिनती में सत्यवादी की श्रेणी में, सबसे ऊंची श्रेणी में आपका नाम आएगा। और कहीं धर्म की बात चलेगी तो धर्म की उस सभा के अंदर सबसे पहले अगर नाम लिया जाएगा तो केवल धर्मात्मा, दानवीर,
हरिश्चंद्र का। तो दानवीर और सत्यवादी के नाम से संसार तुम्हें जानेगा, तुम्हारा यश गाएगा। जब तक पृथ्वी आकाश सूर्य चंद्रमा सितारे रहेंगे तब तक तुम्हारा इतिहास अमर रहेगा। धन्य है तुम्हारी पत्नी, धन्य है तुम्हारा पुत्र और धन्य हो तुम राजन। अपना राज वापस ले लो। विश्वामित्र जी ने राज वापस कर दिया। बहनाओ भक्तों, सुखदेव जी समझा रहे परीक्षा, रानी ने जरा सा भी देर नहीं खोया। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो रानी तारावती ने दायित्व निभाया राजा के साथ में, एक सच्ची धर्मपरायण स्त्री का। और हर स्त्री का कर्तव्य भी बनता है पति के सुख दुख में साथ देना चाहिए। लेकिन अब अरे नार प्रेम जब भइलो माने, जब तक जेब में पैसा, शरीर में ताकत। गलत कहते हो तो बताओ। नहीं नहीं भाई, आप लोगों ने देखो, अगर बाहर जाओ नौकरी करवे और साल 6 महीना बाद लौट के घर पे आओ और घर में घुसो, खुद देख लो आंखों से। पत्नी देखेगी जेब की तरफ और मैया देखेगी मुंह की तरफ। मेरो बेटा दुबलो पतरो तो ना हो आओ, सही बात। बड़े दिन में लौट के आओ, जने कैसो खाना मिलो हो, जने कैसो भोजन मिलो हो, जने दूध मिलो हो, वो के ना कमजोर ना हो आओ। और पत्नी 6 महीना बाद लौट के आए, तुम्हारी सब जेब कछु ऊंची ऊंची है, मालूम पड़ रहा है। हाँ मामला कछु हिल्लो कर रहे भाव। हाँ जैसे घर में घुसे सोई रोने लगी, पिया तुम्हें नहीं मालूम मैं कैसे नहीं, तुम्हारी कसम खात तुम 6 महीना में लौट के आए। जब डुकरिया ने मोड़ ढूकना है ढूकन दो, और जब दारी के कड़ी खाए डुकरा ने तो चैन नहीं ले दो। बच्चन को पढ़ाओ है, पड़ोसन से ले लेके कर्जदार चे भले उठला के गेहूं न राखे होए, तो कहीं जाके पड़ोसन पे कर्ज लो। सही बात, झूठी। हाँ भैया चलो, अब भतीजे की शादी है और जसवंत नगर हमें शॉपिंग करवाए दे। शॉपिंग सही बात, झुमको बनवाओ झुमको, बढ़िया नेट की साड़ी खरीद बाओ, झुमकी बनवाओ, ज्वेलरी। हाँ ये मतलब नहीं कि कोरोना काल में कैसी रही कैसी गुजरी, पुलिस के डंडा साए और मीलन पैदल भागे बेचारे, सो कोई मतलब ना है। क्योंकि प्रमाण है हमारे पास परिचित महाराज। कौन सा प्रमाण है? ये व्यक्ति बैठा है जो मटका बजा रहा है। हाँ। लगड़िया जब ये यहाँ से जाता है तो उसकी बहुत खुशामद होती है। तो अगर 4 दिन गैप हो जाए कथा की, पहली बात तो ये 1 जनवरी से, वो 3 जनवरी से मैंने इनको मांग लिया था घर वालों से। 3 जनवरी से लेकर के 17 जुलाई तक कंटिन्यू हमारे साथ में है, लगातार कार्यक्रम चल रहे। 2 दिन केवल होली पे मिले। तो मैं देखता हूँ जब तक इसकी जेब में पैसा रहेगा तब तक बहुत खुशामद। और 4 दिन ना कटक हैं, क्योंकि जुलाई में कथाएं बंद हो जाएंगी, फिर बड़ी परेशानी हो जाएगी बेचारे को। फिर घर के लिए भागा था जैसे श्रीमती जी दपेटती। ये व्यक्ति है ना, अभी इसकी भी बड़ी खुशामद होती है। और जब यहां से जाएगा जेब में झाल नहीं जी बिल्कुल। और रमेश बाबू की जो पत्नी को ये कहबो का शास्त्री जी बच्चन को पैसा देवा ना माए, इन्हें मत दियो। हम की तुम्हें इतना विश्वास नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। बताओ, याद रखना। याद रखना भक्त। लेकिन यहाँ तो माताएं बहनें सब बड़ी अच्छी हैं, बड़े मन से कथा सुनती हैं। हर स्त्री की बात नहीं करता हूँ, लेकिन 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं।
हर माताओं के विचार अलग होते हैं। यहाँ तो माताएं बहनें सब बड़ी अच्छी हैं।